हेलो एवरीवन। 101 चर्चित पुस्तकों के लेखकों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो 50 के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और बाकी आज की वीडियो में कवर करेंगे हम। चलिए आज की पहली बुक देखते हैं। बुक है द मिडवे बैटल, मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्न, और इसके लेखक हैं गौतम चिंतामणि। गौतम चिंतामणि यानी द मिडवे बैटल, बैटल के लड़ाई के बीच में, यानी चिंता करने लग गए। कौन? गौतम जी, गौतम चिंतामणि। गौतम चिंतामणि। नेक्स्ट बुक है वाटरशेड। वाटरशेड, हाँ, यह लिखी है मृदुला रमेश ने। वाटरशेड, मृदुला रमेश। इसका ट्रिक है वाटर से मुंह धुला, मुंह धुला से याद आ जाएगा आपको मृदुला, मृदुला मुंह धुला। वाटरशेड, वाटर से मुंह धुला। हाँ, यह भी बोल सकते हो वाटर और मृदा, यानी हाँ। मृदा है, मिट्टी खुश हो जाती है वाटर मिलते ही, आगे फसल पैदा होंगी। नेक्स्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी का मिला है इस किताब को, और ये बुक है द थिंग्स टू लीव बिहाइंड। हाँ, द थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये लिखी नमिता गोखले ने। नमिता गोखले के कल वाली में भी एक आया था ना, ब्लाइंड कुछ था, जो ब्लाइंड पक्षी अंदर घोंसले में घुसते थे। वो थे द ब्लाइंड मैट्रियार्क। हाँ, द ब्लाइंड मैट्रियार्क जो घोंसले में घुस गए थे। हाँ, वो भी नमिता गोखले थी। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इंग्लिश को इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, नमिता गोखले। टिक्स होगा कुछ चीजें पीछे छोड़ देनी चाहिए हमें, पूरा पूरा ना मिटा, ना मिटा, है ना, पूरा ना मिटा, कुछ छोड़ो, कुछ चीजें पीछे छोड़ दो। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, पूरा ना मिटा। हाँ, एक और बात, कई बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और उनके पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, तैयारी होने के बावजूद वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो उनका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। होप आप पहले से मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, अगर किसी ने लगाने शुरू नहीं किए तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। सबसे खास बात इनकी ये है कि ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं और फालतू के क्वेश्चन इसमें नहीं डालते हैं। साथ ही साथ सारे जो प्रीवियस एसएससी के द्वारा या रेलवे के द्वारा कंडक्ट किए हुए जितने भी एग्जाम है उनके सारे के सारे प्रीवियस पेपर्स भी इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं। और 470 से ज्यादा एग्जाम्स कवर किए हुए, यानी कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके पेपर टेक्स्ट बुक पर न हो। तो फिलहाल इनकी स्कीम ये चल रही है कि 399 में ये पूरे साल आपको मॉक टेस्ट लगाने का मौका दे रहे हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट। और अगर आप इस पे भाई कोड लगाएंगे, BHAI भाई कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ना तो आपको वो 360 रुपए में पड़ जाएगी एक साल के लिए, यानी डेली का 1 रुपए से कम पड़ रहा है। तो ये मौका चुकिए ना और मैक्सिमम मॉक लगाइए ताकि आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ता जाए और आप मैक्सिमम बच्चों के साथ कंपीट कर पाए। 16 लाख के करीब इसमें बच्चे ऑलरेडी इनरोल हैं, तो आपको ये सारे वही कंपीटिटर मिलेंगे जो रियल एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। तो आइए फिर अभी वापस, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, नमिता गोखले। नेक्स्ट, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। शांतनु गुप्ता ऑथर है इसके, शांतनु गुप्ता। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। यहाँ मॉन्क किसके बात हो रही है? योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है यहाँ पे। योगी आदित्यनाथ वो मॉन्क है जिन्होंने उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, कायाकल्प पलट कर रख दिया है उत्तर प्रदेश की। तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि यूपी को इन्होंने शांत कर दिया है, शांत कर दिया, हाँ, शांत कर दिया यूपी, शांत कर दिया यूपी। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश यानी शांतनु गुप्ता, यूपी को शांत कर दिया। नेक्स्ट, लाल सलाम एक उपन्यास है ये है स्मृति ईरानी, अपना भारत की महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी पूरा नाम है इनका। और लाल रंग तो महिलाओं का फेमस रंग होता है, बड़ी सी लाल बिंदी भी लगाती है ये, लाल साड़ी भी पहनती है ये। सो लाल सलाम, स्मृति ईरानी को लाल सलाम। और सलाम बोलते हैं ना, सलाम मुझे याद रखना अभी, तो स्मृति से आपको याद भी आ जाएगा, याद। नेक्स्ट, हियर योरसेल्फ। हियर योरसेल्फ, खुद को सुनो। ये प्रेम रावत ने लिखी है। प्रेम रावत, खुद से प्यार करो, खुद से प्रेम करो और खुद की सुनो, दूसरों की मत सुनो, खुद की सुनो। हाँ, हियर योरसेल्फ, अपने आप की सुनो और अपने आप से प्रेम करो। प्रेम रावत, हियर योरसेल्फ। नेक्स्ट, रिस्ट अश्योर्ड। रिस्ट अश्योर्ड, GR विश्वनाथ। हाँ, ये क्रिकेटर GR विश्वनाथ, इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। और रिस्ट ऐसे घुमाता था बैटिंग में ये कि विश्व में इनका नाम था, रिस्ट अश्योर्ड, विश्व में नाम था विश्वनाथ। इसी तरह सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट्स माय वे, लक्ष्मण की भी थी 281, नो डाउट 281। हाँ, 281 बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड। हाँ, अभी ये जो सेनवान नो स्पिन, नो स्पिन, जिनके अभी हाल ही में डेथ हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नो स्पिन किसकी थी, क्योंकि सेनवान का निधन हुआ है कुछ दिनों पहले। तो रिस्ट अश्योर्ड GR विश्वनाथ। नेक्स्ट, दिल्ली ए सोलिलोकी, M मुकुंदन इसके ऑथर है, M मुकुंदन।
सोलिलोकी क्या होता है? सोलिलोकी होता है अकेले में खुद से बात करना, सोलिलोकी। और मुकुंद क्या होता है? मुकुंद। और कुंदन क्या होता है? कुंदन होता है पार्क, कुंदन। तो यानी खुद से अकेले में बात कर रहे हो। पार्क में खुद से अकेले में बात करना, है ना। दिल्ली ए सोलिलोकी, एम मुकुंदन, मुकुंदन, चंदन की तरह नाम आ रहा है, कुंदन, कुंदन आ गया ना लास्ट में। मुकुंदन। नेक्स्ट, बैचलर डैड। बैचलर डैड, ये लिखी है तुषार कपूर, जितेंद्र के तुषार बेटे हैं कपूर। ये, तुषार कपूर एक्टर हैं। और इन्होंने सरोगेसी से एक बच्चा अडॉप्ट किया था एक तरह से। और इन्होंने फिर फादरहुड की पूरी जर्नी इसमें मेंशन की हुई है। मैरिड नहीं है तुषार कपूर, बैचलर डैड है ये फिलहाल। हाँ। तो बैचलर खुद अपने पूरे कपड़े पूर धोता है, कपूर, है ना। बैचलर खुद अपने पूर धोता है, पूर यानी धोता कपड़े। है। बैचलर खुद अपने पूर धोता है, यानी कपड़े खुद धोता है अपने, अब दूसरा कौन धोएगा, क्यों, धोने वाली नहीं है। सो बैचलर डैड तुषार कपूर। नेक्स्ट, लेडी डॉक्टर्स। कविता राव, लेडी डॉक्टर्स, कविता राव। पहले लेडी सिर्फ कविता में आती थी, कविताओं में लेडीज का जिक्र किया जाता था। आजकल लेडीज पढ़ी लिखी हो गई हैं, डॉक्टर्स बनने लग गई लेडी हैं। डॉक्टर्स कविता राव, इस लेडी तरह से आप डॉक्टर्स याद रख कविता सकते हैं। राव। यस। नेक्स्ट, उंगलिल ओरुवन। उंगलिल ओरुवन ये तमिल वर्ड है। तमिलनाडु के सीएम की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। तो ये जब रिलीज हुई थी तब राहुल गांधी भी गए थे वहां रिलीज करने। एम के स्टालिन तमिलनाडु के सीएम है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। हाँ, ऑटोबायोग्राफी एम के स्टालिन, मुख्यमंत्री तमिलनाडु की। क्या है? उंगलिल ओरुवन। तो उंगलिल से उंगली याद रख लो, स्टील की उंगली है इनकी, उंगलियां स्टील की उंगली है, उंगलिल ओरुवन। नेक्स्ट, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट। के जे अल्फोंस। के जे अल्फोंस। अफसोस क्यों हो रहा है? अफसोस है अल्फोंस। अल्फोंस रिटायर्ड आईएएस है ये, और एमपी भी रहे हैं, एमपी भी हैं फिलहाल। के जे अल्फोंस, 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इसके ऊपर नाम लिख, बुक का नाम है एक्सेलरेटिंग इंडिया। तो ए से ए मैच करके आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, एक्सेलरेटिंग इंडिया, ए से अल्फोंस। अल्फोंस। नेक्स्ट, अजय छिब्बर, इन्होंने लिखा है अनसैकलिंग इंडिया। अनसैकलिंग इंडिया, इंडिया को मुक्त किया जा रहा है शैकल से, जंजीरों से। हाँ, अनसैकलिंग इंडिया। किसने लिखा? अजय देवगन व सलमान खान। अजय छिब्बर, अजय छिब्बर, और सलमान अनीस सोज। तो उससे याद रख सकते हैं फिर, अजय देवगन व सलमान। अजय और सलमान याद रख सकते हैं। अनसैकलिंग इंडिया, अनसैकलिंग इंडिया। नेक्स्ट, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, निरुपमा राव। हाँ, फ्रैक्चर्ड हिमालय, निरुपमा राव। हिमालय फ्रैक्चर हो गया, तो हिमालय क्रैक हो गया। हिमालय के क्रैक से क्या निकलते हैं? नदियां निकलती हैं, नदियों में क्या होता है? पानी, नीर होता है। तो फ्रैक्चर्ड हिमालय से नीर निकल रहा है। हाँ। तो निरुपमा राव, निरुपमा ये राव। इंडिया, तिब्बत और चाइना के ऊपर ये बेस्ड किताब है, जिसमें इस एरिया को मेंशन किया गया है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय। नेक्स्ट, इंडिया वर्सेस यूके, सैयद अकबरुद्दीन। सैयद अकबरुद्दीन, वर्ल्ड कप फाइनल शायद इंडिया और यूके के बीच में होना था, ऐसी बातें चल रही थी। बट इंडिया सेमीफाइनल में हार गया न्यूजीलैंड से, और न्यूजीलैंड और यूके का हुआ। तो इंडिया वर्सेस यूके नहीं हुआ। जो सैयद सैयद बोल रहे थे ना, सैयद ऐसा होगा, सैयद वैसा हुआ ही नहीं। सैयद नहीं, हकीकत हो जाएगी इस बार। इस बार भी फाइनल में इंडिया और यूके, और इंडिया जीतेगी, तो शायद शब्द मिट जाएगा फिर। नेक्स्ट, राज कपूर, द मास्टर एट वर्क। हाँ, ये लिखा है राहुल रवैल, राहुल रवैल, राज कपूर, द मास्टर एट वर्क। ये शाहरुख खान के आपने मूवीज में मैक्सिमम देखा होगा, दो ही नाम यूज करता है, एक राज एक राहुल। राज नाम तो सुना होगा, है ना, और राहुल में कोई यूज करता है नाम। तो राज और राज आ जाए तो राहुल लगा देना साथ में, ठीक है। हाँ, राज कपूर के ऊपर कोई बुक लिखी है, राहुल ने लिखी है। नेक्स्ट, एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर। एक्चुअली आई मेट देम किताब का नाम है, ठीक है। हाँ, ये लिखी है गुलजार, गुलजार। गुलजार। तो हम किसी को कविता सुनाते हैं, कोई बोलता है ना बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने, तो हम क्या बोलेंगे? एक्चुअली ये मेरी नहीं है, गुलजार की कविता है। हाँ। तो एक्चुअली गुलजार की है, और एक्चुअली नाम भी आपको गुलजार का याद रखना है एक्चुअली के साथ। नेक्स्ट, द 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग। हाँ, सुभाष चंद्र बोस से आप याद रख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस 10 ट्रिलियन ड्रीम्स लेके सिंगापुर गए थे, जापान गए थे। एक तरह से ड्रीम तो एक ही था, पर 10 ट्रिलियन लोगों का था, ये मान लो चलो, ठीक है। 10 ट्रिलियन ड्रीम्स, सुभाष चंद्र बोस को रिप्लेस करके गर्ग लगा दो। यस। नेक्स्ट,
कश्मीर कोनंड्रम, द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड। ये लिखा है जनरल निर्मल चंद्र विज। निर्मल चंद्र विज। कश्मीर कोनंड्रम, कश्मीर में किसी को कोई डर नहीं है क्योंकि जनरल बोल रहे हैं उधर। और कौन है जनरल है? बिल्कुल निर्मल है, चंद्रमा की तरह, चंद्रमा की तरह निर्मल जनरल है। लेकिन जैसे हरियाणा के जो गृह मंत्री विज हैं उनकी तरह थोड़े सख्त भी हैं। नेक्स्ट रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। वर्ल्ड डिवाइडेड है ना, हैव्स और हैव नॉट के बीच में, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। तो इनके बीच में कभी भी रिजोल्यूशन नहीं हो पाता है कि एक मत नहीं हो पाता है। लेकिन बंग की मून जो पिछले यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने एक किताब लिखी है रिजॉल्व हो गया है मामला। एक्चुअल में हुआ कुछ नहीं है। हाँ, रिजॉल्व किसने किया? बान की मून, यूएन सेक्रेटरी जनरल फॉर्मर। अभी कौन है? अभी हैं एंटोनियो गुतेरस बोलिए या गुटेरस बोलिए। इंग्लिश में गुटेरस बोलते हैं, हिंदी में गुतेरस बोलते हैं। चलो नेक्स्ट। ए डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। वीपी सिंह कौन थे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने इंडिया को कैसे हिला के रख दिया? ए डिसरप्टर। और ये बुक लिखी है देवाशीष मुखर्जी ने। देवाशीष मुखर्जी ने लिखी है ए डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। कैसे याद रखोगे भाई? देवाशीष, देवों का आशीष है, इसलिए मुझे कोई डिसरप्ट नहीं कर सकता, है ना। मुझे कोई हिला के नहीं रख सकता, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ पर देवों का आशीष है। देवाशीष, ए डिसरप्टर। हाँ, तो डिसरप्ट से देवों का आशीष है, तो कोई डिसरप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट। गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी। ये लिखी है उत्पल के बनर्जी। और एक्चुअल में जैसे एग्जाम में आता है ना, गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो जयदेव ने लिखी थी। लेकिन ये गीता गोविंदा है जयदेव डिवाइन ओडिसी। उस किताब के ऊपर कुछ कमेंट किए गए हैं इसके अंदर कि उस किताब में क्या मेंशन है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी, उत्पल के बनर्जी। जो गीतों में गोविंदा होते थे ना पहले, उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती थी, उछल उछल के नाचते थे वो। उसके ऊपर एक डब्बू अंकल हैं, वो भी बहुत फेमस हुए उनके डांस करके। तो एनर्जी ऊपर होती थी उनकी, बहुत हायर लेवल पे होती थी। तो ऊपर एनर्जी, उत्पल बनर्जी। ऊपर एनर्जी, उत्पल बनर्जी, गीता गोविंदा। नेक्स्ट। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। झुम्पा लहरी याद कैसे करेंगे? किसी से पूछा है नाम क्या है तुम्हारा, बोले झुम्पा, बोले इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ये नहीं हो सकता। तो वो कह रही है कि अभी तो मैं अपने आप को ट्रांसलेट कर ही रही। आई एम स्टिल ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ। तो ये ट्रांसलेट नहीं कर पाई अपने आप को। झुम्पा, ये अपना इंग्लिश नाम बता ही नहीं पा रही है। झुम्पा लाहिड़ी बस। लेकिन झुम्पा नाम का एक राजस्थान में जगह जरूर है, वो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे। हाँ। नेक्स्ट। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट, ये अजय माथुर ने लिखा है। भाई फोर्स है, भारत की जो फोर्स है वो अजय है, अजय, उनको कोई हरा नहीं सकता। हाँ। नेक्स्ट। पब्लिक सर्विस एथिक्स, ये प्रभात कुमार ने लिखे। भाई पब्लिक की सर्विस करने के लिए तो प्रभात यानी सुबह सुबह ही काम पर जुट जाते हैं। पब्लिक सर्विस एथिक्स, प्रभात कुमार। नेक्स्ट। इकोनॉमिस्ट गांधी जयतीर्थ राव। कैसे याद रखोगे? इकोनॉमिस्ट गांधी, ये लिखी जयतीर्थ राव ने। गांधी जी कहाँ गए तीर्थ यात्रा पर? गांधी तीर्थ यात्रा पर जाते तो इकोनॉमिस्ट होते नहीं, गांधी इकोनॉमिस्ट थे इनके हिसाब से। गांधी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इसलिए वो तीर्थ यात्रा पे नहीं जाते थे, अपने काम से लगे रहते थे। जयतीर्थ राव, इकोनॉमिस्ट गांधी। नेक्स्ट। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। ये त्रिपुरा दमन दीव, क्या नाम है? त्रिपुर दमन सिंह आदिल हुसैन, यानी नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। इंडिया को डिफाइन कर रहे हैं त्रिपुरा से लेकर के दमन तक। दमनदीप तक। हाँ, त्रिपुर दमन सिंह। नेक्स्ट। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। हाँ, सत्यजीत रे का सिनेमा। भास्कर चट्टोपाध्याय। हाँ, ये आज सुबह ही भास्कर अखबार में पढ़ा है मैंने। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, भास्कर।
चट्टोपाध्याय। सत्यजीत रे का सिनेमा देखते रहोगे तो अपने अध्याय कब पूरे करोगे हाँ। है ना। अध्याय भी पहले पूरे करो फिर देख लेना सिनेमा। तो इससे आपको याद आ जाएगा अध्याय चट्टोपाध्याय। अध्याय की चट्टा लगा दिया आपने, पढ़ रहे हो नहीं उनको। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, भास्कर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, हिंदी में बोलेंगे लोकतंत्र, राजनीति और धर्म। ए सूर्य प्रकाश इसके उत्तर है, ए सूर्य प्रकाश। यानी डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस, इन तीनों के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ते रहना चाहिए। ए सूर्य प्रकाश। नहीं तो ये तीनों के ना सड़ जाएंगे। डेमोक्रेसी भी सड़ जाएगी, पॉलिटिक्स भी सड़ जाएगी जो कि शुरू हो चुकी है सड़ना, और गवर्नेंस भी सड़ जाएगी, वो भी शुरू हो चुकी है सड़ना। ओके नेक्स्ट। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, किसका ड्रीम था ये? जयप्रकाश नारायण का था, है ना। टोटल रिवोल्यूशन किया था इन्होंने। क्वेश्चन ही पे आता है टोटल रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? जयप्रकाश नारायण। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन जयप्रकाश नारायण की बायोग्राफी है ये। किसने लिखी है? प्रोफेसर विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। विमल प्रसाद, सुजाता प्रसाद। लोग रिवोल्यूशन के सपने तो देखते रहते हैं पर रिवोल्यूशन करते नहीं है। हमारा युवा है वो रिवोल्यूशन करता नहीं है। वो कहां बिजी है? वो विमल केसरी जुबा केसरी बोलो, जुबा केसरी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है और रिवोल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं देता। तो विमल प्रसाद, विमल को प्रसाद की तरह रोज की रोज खाता रहता है वो। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, प्रोफेसर विमल प्रसाद व सुजाता प्रसाद। नेक्स्ट। वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। अभी वीर सावरकर वो आदमी जो भारत के पाकिस्तान के पार्टीशन को प्रिवेंट कर सकता था, बचा सकता था। ये लिखा है उदय माहुरकर और चिरायु पंडित। इनका कहना है कि वीर सावरकर को अगर मौका दिया जाता तो वो पार्टीशन बचाया जा सकता था। दोनों में नाम एक जैसा देखिए, वीर सावरकर, उदय माहुरकर, सावरकर माहुरकर, माहुरकर सावरकर। चिरायु पंडित, चिरायु मतलब अगर उनकी आयु बहुत बड़ी होती, बहुत वो जालिए थे, अगर उनकी आयु बहुत लंबी होती तो वो बचा सकते थे। नेक्स्ट। डांसिंग विद ड्रीम्स, आदित्यनाथ दास। आदित्यनाथ से तो एक इंसान हमारे दिमाग में योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अभी डांसिंग विद ड्रीम्स चुनाव जीते हैं अभी और वो बुरी तरह से सपनों में डांस कर रहे हैं। ड्रीम्स नहीं, हकीकत में डांस, हकीकत में चल रहा है उनका डांस। नेक्स्ट। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। ये सलमान खुर्शीद, कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद की कौन सी? सनराइज ओवर अयोध्या। अयोध्या में, अयोध्या से सलमान को कैसे याद रखोगे? अयोध्या वैसे हिंदू नगरी है ना, लेकिन उसमें सलमान भी खुशी खुशी रह सकता है। इतना ज्यादा कंफर्ट दिया हुआ है योगी आदित्यनाथ ने कि सलमान भी खुशी खुशी रह सकता है, क्योंकि अयोध्या के ऊपर सनराइज हो गया है। सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद। नेक्स्ट। स्टार्स इन माई स्काई, स्टार्स इन माई स्काई। ये दिव्या दत्ता। दिव्या दत्ता जो कौन सी मूवी आई थी वो? मिल्खा सिंह, बाग मिल्खा बाग में उनकी बहन का रोल किया था। मिल्खा सिंह की बहन का रोल दिव्या दत्ता ने। स्टार्स इन माई स्काई, एस स्टार्स स्काई, एस एस, दिव्या दत्ता डी डी। इस तरह से आपको एस एस डी डी। स्टार्स इन माई स्काई, दिव्या दत्ता। नेक्स्ट। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र कौन है? राजस्थान के राज्यपाल, और संविधान के अनुसार राष्ट्र चलाना ये हमारे राज्यपाल का काम होता है। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, अगर ये तीनों अच्छे मिल जाएं तो मैं कल से राज करना शुरू कर सकता हूं देश के ऊपर। मैं तो आज से ही कर दूंगा। नेक्स्ट। कलराज मिश्र। नेक्स्ट। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, डॉक्टर प्रभलीन सिंह। प्रभलीन सिंह, प्रभलीन सिंह कैसे याद रखेंगे भाई? शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। प्रभलीन, प्रभा, प्रभा क्या है? सुबह सुबह, सुबह सुबह सारी चीजों के ऊपर प्रकाश पड़ता है, सब चीजें शाइन करती हैं, तो सिख भी शाइन करते हैं सुबह सुबह। सिंह इज किंग, सिंह इज प्रभलीन सिंह। प्रभलीन सिंह। नेक्स्ट। एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। हाँ, ये अशोक लवासा। अशोक लवासा कौन था? ये पूर्व चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। एंड एक ऑर्डिनरी लाइफ में क्या चाहिए? लव की आशा होती है, लवासा। एक ऑर्डिनरी लाइफ, अशोक लवासा। ऑर्डिनरी लाइफ, लव की आशा, लवासा। नेक्स्ट।
द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, ए बैंकर्स मेमोयर, रजनीश कुमार। सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पत्रकार के ऊपर है बच्चों को? रवीश कुमार के ऊपर, क्योंकि ये इन्होंने बहुत सारा रमन मैग्सेसे भी मिला था इनको। रमन मैग्सेसे भी मिला था इन्हें, और इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत सारी सीरीज चलाई थी एनडीटीवी के ऊपर। तो सबसे ज्यादा ट्रस्ट किसके ऊपर है? रवीश कुमार पे। कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट रवीश कुमार जैसा नाम है रजनीश कुमार। सो कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट रजनीश कुमार। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ रेजांगला, द बैटल ऑफ रेजांगला, रेजांगला यानी रेजांग दर्रा, रेजांग रेजांग दर्रे की बैटल। कुलप्रीत यादव, कुलप्रीत यादव। अब इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि बैटल ऑफ रेजांगला में शहीद हुआ था कुल का प्रीत, कुलप्रीत। कुलप्रीत यादव, लगभग सभी युद्धों में कुल के प्रीत ही शहीद होते हैं, है ना। कुलप्रीत यादव। ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स, वीएस श्रीनिवासन। ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स, इंडिया के स्टेट्स कैसे बने उनकी स्टोरी वीएस है श्रीनिवासन ने। श्रीनिवासन। जब तक स्टेट नहीं बने थे तो लोग कहीं भी निवास कर सकते थे, अब तो अपने अपने स्टेट में निवास करते हैं, अपने अपने स्टेट में कम्पिटिटिव एग्जाम लड़ते हैं, वहीं का रिजर्वेशन ले सकते हैं। तो इंडियन स्टेट्स का ओरिजिन हुआ तब कोई कहीं भी निवास कर सकता था। तो ओरिजिन इंडियन स्टेट्स, निवासन श्रीनिवासन, वीएस श्रीनिवासन। नेक्स्ट, पीरानेसी, सुजैन क्लार्क। सुजैन क्लार्क। ये सूर्य मुंह वाली बैठी है, मुंह सुझा हुआ है। सुजैन क्लार्क। पीर नहीं जाने दे रहे इसको। पीरानेसी, पीहर नहीं जाने दिया तो मुंह सुझा के बैठी है। पीरानेसी, सुजैन क्लार्क। नेक्स्ट, बैक टू द रूट्स। तमन्ना भाटिया व ल्यूक कोटिन्हो। तमन्ना भाटिया हीरोइन है साउथ की, और हिंदी मूवीज में भी इन्होंने रोल किया है। अपने रूट से जुड़े रहें, बस यही तमन्ना है। कितना भी ऊपर जाओ पर रूट से जरूर जुड़े रहो, यही तमन्ना रखो। बैक टू द रूट्स, तमन्ना भाटिया। नेक्स्ट, भारत में मानवाधिकार एवं आतंकवाद, सुब्रमण्यम स्वामी ने। ये मानवाधिकार के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखते हैं। तो अगर रैंडमली भी ऐसे कोई बुक आ जाती है जिसमें मानवाधिकार के बारे में बातें लिखी हो और आपको ऑप्शंस में इनका नाम दिख जाए तो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट, द मर्डरर, द मोनार्क एंड द फकीर। ये एस्थोस सुरेश व प्रियंका कोटमराजू। कोर्ट के लिए मरा जा रहा है ये फकीर, फकीर कोर्ट के लिए मरा जा रहा है, कोर्ट मराजू। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खान, रीजन, रिलीजन एंड नेशन। हाँ, ये लिखी है सैफी किदवई, सैफी किदवई। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी का भी स्थापना की थी, स्टैब्लिश की थी सर सैयद अहमद खान ने। कौन सी थी वो? कौन सी मुस्लिम यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान। उनके व्यूज रीजन पे, रिलीजन पे या फिर नेशन पे, उनके व्यूज इस बुक में मेंशन किए गए हैं। ये बुक लिखी है सैफी किदवई ने। सैफी मुस्लिम से मुस्लिम याद रख सकते हो नाम कि सर सैयद अहमद खान का सैयद, मुस्लिम ने लिखा है। हाँ, सैयद सैफी, सैयद सैफी। नेक्स्ट, द ईयर दैट वॉजंट, ऐसा साल जो था ही नहीं। द डायरी ऑफ ए 14-year-old। ये लिखी ब्रिशा जैन ने, ब्रिशा जैन। कैसे याद रखेंगे इसको? ट्रिक तो बनी नहीं, इसकी तो मुश्किल है ट्रिक। ऐसे भी ऐसे याद रख सकते हैं कि एक ऐसा साल जो था ही नहीं, द ईयर दैट वॉजंट। और ऐसा एक रिलीजन भी है, जैन रिलीजन, जो एक्चुअल में कंट्री में है पर बहुत कम है, तो हम कह सकते हैं वो है भी नहीं, है ना। तो एक साल जो था भी नहीं और जैन है और है भी नहीं, ब्रिशा जैन। आती है तो उसी तरह हो गया कि बोलते हैं वर्तमान में भारत के महिला प्रधानमंत्री कौन है। वही बात हो। ओके, नेक्स्ट, नेहरू, तिब्बत एंड चाइना, अवतार सिंह भसीन। भसीन, अवतार सिंह भसीन। नेहरू, तिब्बत एंड चाइना। चाइना। नेहरू ने तिब्बत चाइना को दे दिया। नेहरू ने तिब्बत चाइना को दे दिया था, मतलब चाइना ने तिब्बत को ले लिया था, बट नेहरू ने उसको एक रिकॉग्निशन दे दिया था, हमने एक्सेप्ट कर लिया था उस चीज को। और ये चीज आज तक सुधर नहीं पाई है, और इस चीज को वापस सुधारना है तो नेहरू को ही अवतार लेके वापस आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नेहरू का ही किया किराया है ये, नेहरू जी का। हाँ, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं बेसिकली। तो नेहरू फिर से अवतार लेकर के वापस आएंगे और वापस तिब्बत को चीन से छीनेंगे। नेक्स्ट, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति ने लिखा है। सुधा मूर्ति की कल भी एक बुक आई थी। सुधा, कौन सुधा था? एक सेज था जिसके 2 सींग थे। हाँ, A sage that has 2 horns। ऋषि के ऊपर सिंह थे, वो वाली सुधा मूर्ति।
सुधा मूर्ति। हाउ द How the अर्थ earth गॉट got इट्स its ब्यूटी, beauty, सुधा मूर्ति। ये भी सुधा मूर्ति की है। लोग अगर शुद्ध हो जाएंगे, शरीफ हो जाएंगे, तो अर्थ अपनी ब्यूटी वापस पा सकती है। ब्यूटी हमने अर्थ की खराब कर दी है। नेक्स्ट, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा। मनन भट्ट, हमने पुलवामा का बदला कैसे लिया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक से लिया था। इसके ऊपर एक बुक लिखी है मनन भट्ट ने, और हम इसको याद रख सकते हैं। बालाकोट में हमने क्या किया, गोले मारे, भट 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 भट, भट्ट भट्ट करके गोले मारे और एयर स्ट्राइक किया हमने वहां पे। नेक्स्ट, माई ओन मजगांव, मजगांव डॉक मुंबई में है। मुंबई। माई ओन मजगांव, ये कैप्टन नेवी के कैप्टन रमेश बाबू, इन्होंने बुक लिखी है, मेरा खुद का मजगांव। भाई मजगांव में जहाज बनते हैं, जहाज के कैप्टन होते हैं। कैप्टन रमेश वैसे कैप्टन ऊपर वाले जहाज के भी होते हैं, हवाई वाले के भी। कैप्टन क्रिकेट टीम का भी होता है। हाँ, कैप्टन क्रिकेट टीम का भी होता है। चलो नेक्स्ट, लेपर्ड डायरीज, द रोसेटे इन इंडिया, ये संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गुब्बी ने लिखा है। संजय गांधी नेशनल पार्क में लेपर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये संजय गुब्बी याद रख सकते हैं। ये संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, बॉम्बे के बोरीवली में, और ये पवई इलाके के अंदर, जहाँ पर IIT पवई है, उस एरिया के अंदर लेपर्ड आते रहते हैं। वो सभी संजय गांधी नेशनल पार्क से आते हैं। और ऐसे भी आ सकते हैं कि लेपर्ड है वो मांस खाते हैं, गोब्बी नहीं खाते, तो संजय गोब्बी भी आ सकते हैं इससे। नेक्स्ट, एड्रेस बुक, ए पब्लिशिंग मेमोयर इन टाइम ऑफ कोविड, ये लिखा रितु मैम ने, यानी रितु मेनन। रितु मैम, आपका एड्रेस बताओ। बुक तो रितु मैम क्या कहेगी, बुक में लिखा है एड्रेस बुक देखो। सो एड्रेस बुक रितु मैम। तो ये आखिरी पुस्तक थी आज के वीडियो के। तो इसी के साथ ये 101 बुक्स कंप्लीट होती हैं, जो 2021 और 2022 में पब्लिश हुई हैं, और आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो होप आपको इनके ऑथर्स के नाम भी याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लीजिए, PDF को पढ़ लीजिए, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके आएंगे और आपके लिए ट्रिक्स बना के लाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली स्पोर्ट्स या पुरस्कार, उनमें से एक के ऊपर आएंगे। ठीक है, चलते हैं। नमस्कार।